क्या मैं करता हूँ कैसे चलूं, करूं वो मैं ना जिससे डरूं। वश में देहादी कर जो चल सका, कुछ समझा सीखा जीवन पर जो ना थका। जीवन को निकट से पहचान कर इस देह में छिपे पाप को पहचाने। ये पद्य इसी की सरणी या मार्ग को दर्शाता है कि कैसे चलना चाहिए। मनुष्य प्रथम अपने बाह्य कर्तव्यों से निवृत्त होकर तथा रात्रि में सोने से प्रथम थोड़ा एकांत में शांत भाव से बैठकर अपनी जीवन भर या दिनचर्या पर दृष्टि डालें कि मैं क्या करता हूँ और पुनः कैसे मुझे चलना उचित है, और मुझे उस प्रकार अपने आप को चलाना चाहिए और वैसे ही बाहर कर्म करना चाहिए जिससे कि मेरे भविष्य में सारे भय ना बने, अर्थात मुझे भविष्य में कोई दुख भी ना हो। इसका तात्पर्य यह है कि समय की उत्तेजना या जोश के वश में मनुष्य कुछ का कुछ काम क्रोध, लोभ आदि के वशीभूत होकर कर बैठता है। उस समय की उत्तेजना में उसी दिशा की ओर ले जाने की प्रेरणा या उकसाहट होती है। उधर चलना अच्छा लगता है, परंतु वो किसी भी जीव के लिए अच्छा नहीं बैठता। जैसे कि किसी का बोया हरा खेत पशु के मन को लुभावना लग जाता है। पशु उधर ही खिंचा काम और लोभ के बल से चल पड़ता है। हरे को मुख में डालता है, को डंडे से पीटकर दुखी होकर भागता है। उसमें तो विवेक की कमी है। ऐसे ही मनुष्य को भी कई एक काम क्रोध की उत्तेजना विपरीत मार्ग में चलाती हैं। वो अपने बुद्धि बल को भी इन्हीं उत्तेजना के अधीन करके विपरीत आचरण करने को तैयार हो जाता है और समय पाकर दुख से रोता है। इसलिए देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को वश में रखकर जो संसार में अपनी भलाई को सही समझकर चल सका, तो वो कुछ घटना चक्र से सीख भी सकेगा। पहले उसको ध्यान से समझेगा, पुनः सीखेगा। किसी को पाप के रास्ते चलने पर दुखी होते देखकर उसी से उस पाप को पहचान लेगा और उससे बचकर चलने की शिक्षा ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार सारा जीवन समझने और सीखने में लगा देगा। ऐसे जीवन से पाप के दबाव पर थकावट ना माने, धर्म के उद्योग का भाव बनाए रखें। देह आदि वश में करके आप विदिशा से बचकर चलने से जीवन समझ में आने लगेगा तथा अच्छा जीवन चलाने की शिक्षा भी प्राप्त होगी, परंतु थकावट ना माने, समझने और सीखने में थके नहीं।